नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनको जहरीला पदार्थ खाने में दिया जा रहा है। इसके बयान के आते ही पूरे बिहार के अंदर सनसनी फैल गई। आखिर कौन है जो नीतीश कुमार को जहर खिला रहा है? जीतन राम मांझी ने इसको आगे बढ़ाते हुए ये कह दिया कि जिस तरह की हरकतें नीतीश कुमार आजकल कर रहे हैं, इसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि इनको जहरीला पदार्थ दिया जा रहा है। इस बात को आगे बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, वो हैं लखेंद्र पासवान। उन्होंने तो सीधा सीधा नाम ले दिया कि तेजस्वी यादव एक षड्यंत्र कर रहे हैं, और क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि मुझे आरजेडी के एक नेता ने लड्डू खिलाते हुए कहा कि छठ के बाद तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। अब वो कह रहे हैं ये साजिश की जा रही है, ये प्रूव करने के लिए कि ये नीतीश कुमार है, इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो जीतन राम मांझी भी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं, और जैसे ही जीतन राम मांझी इस तरह की बातें कर रहे थे तो मीडिया में करी, उन्होंने अपना उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा विधानसभा के अंदर जिस तरह से नीतीश कुमार ने तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया, भाई मैंने सवाल क्या किया? मैं पहले उन्हीं के साथ था, लेकिन आज जिस तरह से आरक्षण बढ़ा करके 75% कर दिया गया है, मैंने केवल उनसे ये पूछा कि आप आरक्षण को बढ़ाकर 50% से 75% कर तो रहे हो, लेकिन इसका इंप्लीमेंट कैसे करोगे? ये कैसा सवाल तो बनता ही है। आपने जातिगत गणना कराई, उस जातिगत गणना में आप अति पिछड़ा वर्ग के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं। आपने सोचा 75% कर दिया, हमारा काम खत्म। क्या इससे आप जो बाकी लोग हैं, गरीब हैं, उनके साथ न्याय कर पाएंगे? जीतन राम मांझी ने यह सवाल उठाया था, और इसी सवाल पर आपको बताएं नीतीश कुमार भड़क गए, और इतना भड़के कि तू तड़ाक की भाषा पे आ गए। और सीएम ने कहा कि इसे कोई सेंस नहीं है, इसे तो मैंने अपनी मूर्खता के चलते सीएम बना दिया था। अब आप सोचिए, इसको लेकर जीतन राम मांझी के बेटे ने भी मीडिया में कहा है, उन्होंने कहा जिस तरह से हमारे पिता का अपमान हुआ है, ये पिता का अपमान नहीं है, ये एक पूर्व सीएम का अपमान है। आखिरकार नीतीश कुमार इतने भड़क क्यों गए? क्या ऐसा गलत कह दिया कि अगर नीतीश कुमार से ये पूछ लिया जीतन राम मांझी ने, ज्यादा पढ़े लिखे तो भाई जीतन राम मांझी हैं, आप डिग्री पे सवाल नहीं उठा सकते, तो उनको मूर्ख बता रहे हैं आप। उन्होंने अगर ये पूछ लिया कि आपने जातिगत गणना कराई, उसके बाद आप आरक्षण को बढ़ा के 75% कर रहे हो, और आपने एक फॉर्मूला बता दिया कि पहले जो एससी थे उनको 16% आरक्षण था, अब उसको 20 कर दिया गया है। एसटी को 1% था, उसको 2% कर दिया गया है। और इसी तरह जो ईबीसी है, अति पिछड़ा, उसको 30 से बढ़ाकर 43 कर दिया है। तो ईडब्ल्यूएस को आप 10% केंद्र ने किया है, उस पर आप बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। जबकि ये जो गरीबी रेखा के नीचे, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है, ये जो ईडब्ल्यूएस है, इसी में ब्राह्मण है, इसी में कायस्थ है, इसी में भूमियार है, इनका काहे नहीं बढ़ा रहे हो भाई? और अगर कोई सवाल पूछता है तो उसको आप मूर्ख बता देते हो। आपको याद होगा कि विधानसभा के अंदर जिस तरह से नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की, उसको लेकर पूरे देश के अंदर नीतीश कुमार के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूटा। कोई एक सीएम विधानसभा में खड़ा होकर, जब मीडिया में लाइव चल रहा हो, भाई अगर आपकी बात कोई गुप्त हो रही है, कहीं आप कमरे में बैठकर कोई बात कर रहे हैं, मीडिया नहीं है, आपका पूरा बयान सोशल मीडिया पे वायरल है कि आप किस तरह से एक अंतरंग परिवार की बातें और बच्चा पैदा कैसे हो, इसको समझा रहे हैं, तो ये तो समझ में ही आ रहा है कि मानसिक स्थिति कुछ तो गड़बड़ है। एक और उदाहरण उन्होंने दिया, ये जो अशोक चौधरी के पिता के मृत्यु के बाद उनके घर गए थे शोक संदेश प्रकट करने, और वहां जो है अशोक कुमार के पिता महावीर चौधरी जो कि दिवंगत थे, उनकी फोटो रखी थी, तो वहां उन्होंने पुष्प रखे थे कि जो भी आ रहा था भाई 13वीं के दिन शोक प्रकट करने के लिए फोटो पर वो पुष्प अर्पण करे। लेकिन नीतीश कुमार जीवित आदमी अशोक चौधरी के सर पर फूल डाल रहे हैं और मजाक कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि तुम कहाँ आए हो। मजाक का टाइम थोड़ी था। किसी के यहाँ मृत्यु हुई है, उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हुआ है, आपको पुष्प अर्पण करने के लिए फोटो पर कहा गया है और आप उसके सिर पर घेर रहे हो, तो क्या कहा जाएगा? नीतीश कुमार की बुद्धि हर गई है।
एक विधायक ने तो ये तक दावा कर दिया, जब महिलाओं पर बोले थे उन्होंने मीडिया में बोल दिया कि ये गांजा फूकता है। अब अगर एक सीएम गांजा फूक करके विधानसभा में प्रोसीडिंग करेगा, बयानबाजी देगा, कार्रवाई में शामिल होगा, तो उस राज्य का क्या होगा भाई? बिहार तो पहले ही बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, जीतनराम मांझी का एक बात तो लगती है कि हाँ कुछ तो है भाई। वो जहर कह रहे हैं, जहर शब्द को लेकर इस्तेमाल किया है, आखिरकार गांजा भी तो जहर ही है। तो फिर कौन दे रहा है? जो बिहार के लोग हैं, जो पुराने पत्रकार हैं, वो तो इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर ही ये हालत है। भाई लालू प्रसाद यादव को हमने देखा है, वो किसी के पीछे थोड़ी करते थे, सामने पुलिस के अफसर खड़े रहते, वो सुर्ती बना करके दिया करते थे। लालू जी सुर्ती खाएंगे, वो सुर्ती बनाएंगे और फटका मार के देते थे, ले आओ जी। ये भी तो जहर ही खाते थे। भाई आप अगर अपने निजी जीवन में कुछ कर रहे हैं वो करिए, लेकिन उसका प्रकटीकरण तो नहीं होना चाहिए। आप दारू पीजिए, सुल्फा पीजिए, भांग खाइए, कुछ भी करिए, लेकिन आप एक प्रतिनिधि के रूप में अगर एक मंत्री, एमएलए, एमपी हैं और आप एक कार्रवाई में अगर शामिल हो रहे हैं लोकसभा विधानसभा की, तो वहां इस बात को कैसे सहन किया जाएगा? और इस बात को लेकर चर्चा उठ ही रही थी कि इसी बीच में जीतनराम मांझी पर ये नीतीश कुमार भड़क गए। एक बुजुर्ग आदमी है, उम्र में भी बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, पूर्व सीएम है, आप उसको ये कह सकते हैं कि इसकी मानसिक स्थिति, क्या कहते हैं आप, इसको कोई सेंस नहीं है, मैंने इसको अपनी मूर्खता के चलते बना दिया था, इस तरह से बोलते हैं। अब असली मुद्दा ये आ रहा है कि नीतीश कुमार, जो मैंने कहा, नीतीश कुमार का वास्तविक बात क्या है, वो उन्होंने कुछ खाया नहीं खाया, खिलाया किसी ने नहीं खिलाया, मैं इस पर नहीं जाता, लेकिन इतना तो जरूर है, बिहार के मेरे मित्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति जो ये पहुंची है आज, कि वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, वो उनको एक झटका लगा है। और झटका क्यों लगा? क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर लालू का साथ पकड़ा। वो इसलिए कि उनको लगता था कि इंडिया अलायंस में उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बना देंगे। अब उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया कि बीजेपी में रहते तो मुख्यमंत्री तो जब तक रहते रहते ही, इसके बाद केंद्र में नंबर आ जाता। अगर वो केंद्र में जीतकर नहीं जाते, रिटायर हो जाते, तो भी कहीं राज्यपाल बन जाते और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक का चांस था। ये सब एक झटके में खत्म हो गया। इनको लगता था अभी हम मुख्यमंत्री रहेंगे, इधर ट्राई कर लेते हैं और उधर फिर बीजेपी में वापसी कर लेंगे। लेकिन अमित शाह ने इनके सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया, जो कई दिनों से, कई बार से वहां जो सुशील मोदी बोल रहे थे बीजेपी के नेता कि अब किसी भी कीमत पर ये वापसी नहीं करेंगे, वो अमित शाह ने मोहर लगा दी। तो इनको झटका लगा कि भाई ना तो इंडिया अलायंस में मैं प्रधानमंत्री का चेहरा बना, ना बीजेपी मुझे वापस लेगी, तो मंत्री, एमपी, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारे सपने टूट गए। और बात रही सीएम की, तो भाई खबर आ रही है कि छठ के बाद ये कुर्सी उनको छोड़नी पड़ेगी। आरजेडी के नेताओं की तैयारी है कि छठ के बाद तो तेजस्वी यादव को ही सीएम बनाया जाएगा। तो सोचो, किसी आदमी की सारी दुनिया लुट रही हो, उसकी महत्वाकांक्षाएं थी, उसका स्वार्थ था, लेकिन अब धरातल पे आ गया हो तो झटका तो लगता है भाई। और उस झटके में हो सकता है रात को नींद नहीं आ रही हो, और जब आदमी को नींद पूरी नहीं आती है तो वो पागलों जैसी हरकत करने लगता है। तो नीतीश कुमार जी को तो इस समय ये चाहिए कि मेंटली पीस के लिए वो कुछ दिन छुट्टी ले लें। जिंदा रहेंगे तो सीएम बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे जिंदा तो रहेंगे, कहीं पहाड़ों पे चले जाएं जरा 10-15 दिन के लिए। और तेजस्वी यादव तो किसी भी कीमत पे इनसे रुकेगा नहीं। शुरू में ये क्या सोच रहे थे कि तेजस्वी यादव के ऊपर केस है, अब ये थोड़े दिन में जेल चले जाएंगे, लालू जी भी जेल चले जाएंगे, तुम अपना सीएम आराम से बने रहना। लेकिन वो उल्टा हुआ भाई, वहां अमित शाह से पंगा लोगे तो अमित शाह इस तरह का मौका थोड़ी देंगे आपको। पूरी तरह आप जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाएंगे तब तक वो कुछ करने वाले नहीं है। आपने देखा ना उद्धव ठाकरे का क्या हो रहा है, कोई पूछ रहा है उनको महाराष्ट्र में, खत्म, टाटा बाय बाय, वो कैसे कहते हैं। तो अब नीतीश कुमार के साथ भी यही होने वाला है। उनके हाथ से सीएम की कुर्सी भी जाएगी, जेडीयू की अध्यक्षता, मतलब अध्यक्ष तो उन्होंने लल्लन सिंह को बना रखा है, लेकिन जो अभी तक चल रहा है पूरा प्रमुख तो वही है, वो पार्टी भी हाथ से जाएगी और वो कहीं के नहीं रहेंगे। और इसीलिए
उनको जो है इस समय आराम की जरूरत है। ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जीवित रहेंगे तो भी ठीक है, लेकिन पगला जाएंगे तो लोग क्या क्या बतियाए करेंगे, ये तो बात ठीक नहीं है। तो कुल मिला के एक सहानुभूति है, लेकिन जिस तरह की बातें उन्होंने की है, आपको बता दूं, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जो नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि उन्होंने वहाँ जो है 75% आरक्षण कर दिया है, आपको बता दूं इसके पहले भी कुछ राज्यों ने इसी तरह, किसी ने 73, किसी ने 75%, किसी ने 60% आरक्षण लागू किया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कुछ राज्यों की सुनवाई पेंडिंग है, जिसमें महाराष्ट्र है, जिसके अंदर आपको बता दूं कि झारखंड है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। जब पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय कर रखी है कि 50% से आगे कोई भी आरक्षण नहीं होगा, सोचिए क्या ये जायज है? क्या आप अपनी वोट बैंक के चलते आरक्षण को बिल्कुल ऐसा कर दो कि 75% आरक्षण, यानी अनारक्षित सीट सामान्य व्यक्ति को, सामान्य वर्ग के बच्चों को मात्र 25% में रखेंगे, बाकी सब बैसाखी के सहारे आगे आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और ये मोदी सरकार के आने के बहुत पहले से लगी हुई है। अब देखना होगा कि लालू जी का और नीतीश बाबू का जो ये पैंतरा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।